नमस्कार दर्शकों, द अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। द लाइव स्टोरी के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जिन शख्सियत से हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सभी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द यंग राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ जम्मू, सहज सबरवाल की। थैंक यू सो मच। हेलो सहज, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सो सहज, विल स्टार्ट विद योर ओन ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स। जी, मेरा नाम सहज सबरवाल है। तो मैं जम्मू से ही हूँ। तो अभी मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो तमिलनाडु से कर रहा हूँ। तो ये राइटिंग वगैरह तो मतलब मेरा बचपन से पैशन था। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया, और साथ में एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गया, ब्लॉगर, मतलब सब कुछ, रैपिंग वगैरह भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो सब कुछ ट्राई किया, तो सब में थोड़ा थोड़ा नाम आ गया। ओके, तो हम ये जानना चाहेंगे कि राइटिंग के बारे में अगर बात करें तो इस तरफ आपकी रुचि कैसे बढ़ी? मतलब जैसे राइटिंग में बात की जाए तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहता था बचपन से। तो 7th क्लास में मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो मतलब थोड़ा बहुत लिखता था, लेकिन कोई भी जैसे सपोर्ट नहीं करता था, कोई पढ़ता नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा थोड़ा लिखता गया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। तो धीरे धीरे करके मैंने 17 की एज में अपनी पहली बुक लिख दी, जिसका नाम है पोइम्स बाय सहज सबरवाल। तो ये वाली बुक जो है, हाँ, 17 की एज में पब्लिश हो चुकी थी ये। तो ये सारी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले बुक्स, हर जगह पे मतलब मैंने इसको अवेलेबल करवाया। तो उसके अभी धीरे धीरे और लिखता गया। तो सेकंड बुक मैंने पब्लिश कर दी, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो ये बुक मैंने 19 की एज में पब्लिश की। तो इसके अंदर आपको पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यूज़ की गई है। तो उसके बाद भी मतलब मैंने थर्ड बुक पब्लिश की, एनेक्डोट, मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक। तो ये मैंने 21 की एज में पब्लिश की। तो जैसे भी देखते हो, कवर वगैरह मतलब सब कुछ डिज़ाइन का सारा आइडिया वगैरह मेरा खुद का है। तो ये भी मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब हर जगह पे ई बुक और पेपर बैग दोनों में अवेलेबल करवाई। तो 3 बुक्स का मतलब मैं ऑथर बन गया ऐसे ही, मतलब धीरे धीरे करके। तो क्या बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही आपको यही था कि मुझे एक ऑथर बनना है? नहीं, बचपन में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। जैसे होता ना कि कुछ भी चलता जाए तो चलता गया बस। जैसे कोई स्कूल में कोई कंपटीशन होते थे, मतलब सब में पार्टिसिपेट करता था। जैसे राइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग, मतलब जो भी होता था सब कुछ में पार्टिसिपेट करता था। कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं था। तो उल्टा सब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये बंदा हर किसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर किसी में इसने हाथ डालना है, इसको छोड़ो, मतलब कोई एक जगह पे फोकस कर। टीचर्स भी मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते थे। उल्टा मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो सपोर्ट करता हो, मतलब फैमिली फिर भी सपोर्ट करती थी। लेकिन मतलब ऐसा था कि सेल्फ मोटिवेट, मतलब मैंने अपने आप को खुद किया। तो मतलब मैंने सब कुछ खुद ही किया। ओके, दैट्स सो ग्रेट। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से हम बात करें सिंगिंग की, आपने बोला कि आप सिंगिंग भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है रैप सॉन्ग्स भी गाते हैं। तो एक रैप सॉन्ग हो जाए अभी। तो मतलब मैंने 1 2 3 मतलब 3 4 मतलब रैप मैंने लिख दिए हुए हैं। तो उसको मतलब मैंने लिखा भी खुद और साथ में गाया भी खुद। तो बीट्स वगैरह भी मतलब सब कुछ सीखा खुद ही। पहले पहले ऐसे इंग्लिश में पोइट्री मोस्टली लिखता था, फिर धीरे धीरे हिंदी में लिखा, फिर डोगरी में भी लिखा। तो हिंदी में मतलब मैंने एक पोइट्री को उसके साथ बीट्स वगैरह लगा के एक रैप फॉर्म में बना दिया। हाँ हाँ, तो मैं आपको सुनाता हूँ एक रैप सॉन्ग। तो जैसे सोसाइटी में रेप वगैरह जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए बलात्कार रैप सॉन्ग मैंने लिखा है। तो ये मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे जियो सावन वगैरह मतलब हर जगह पे अवेलेबल है। तो सुनाता हूँ। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर्वे के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया आपस टाइम मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखा रंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गैर सकम, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो मैंने इन्होंने गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तूने तुझे लाश सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज सबरवाल। थैंक यू। एब्सोल्युटली।
बहुत 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 बढ़िया। हैट्स ऑफ टू योर टैलेंट। और आई मस्ट से कि आपने लाइंस, ये जो लिरिक्स हैं ये आपने खुद लिखे हैं। हाँ मतलब सब कुछ धीरे धीरे ट्राई किया। सो इसके साथ साथ एक और खासियत है इनकी, मैं आपको बता दूं कि ये फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, फूड ब्लॉग्स भी बनाते अभी हैं। मतलब तो धीरे धीरे सेट किया तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उसका भी। ओके, तो मतलब म्यूज़िक, फूड की तरफ भी आपका रुझान रहना, राइटिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, एक यूथ के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के आप सामने आ रहे हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में। तो किस तरह से एक ओवरऑल ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब जैसे जो बच्चे जो हैं आजकल के देखोगे आप तो ज़्यादातर यहाँ ड्रग्स की दिशा में घुस रहे हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ तो लड़की के पीछे, यहाँ तो आप देखोगे मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब उसके पीछे मतलब सारा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ तो नशे में घुस रहे हैं, ये तीन चीज़ों में मतलब कर रहे हैं। या फिर अगर उनको कुछ भी नहीं मिल पाता मतलब डिप्रेस हो जाते हैं बिल्कुल, सोसाइटी में कुछ नहीं मिल पाता, ना इज्जत रहती है ना कुछ, फिर सुसाइड कर लेते हैं। बस ये चार चीज़ें कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा काम करो जिससे आप अपने माँ बाप को उनका नाम जो है वो रोशन करो, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। तो मतलब मैंने सोचा कुछ ऐसा काम क्यों ना किया जाए, जब इसमें भी टाइम लगता है उसमें भी टाइम लगता है। तो आप अच्छी चीज़ क्यों ना चुनो, ऐसी चीज़ चुनो, अच्छी भी मतलब बहुत तरह की होती है, उसमें आप ऐसी चीज़ चुनो जो कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप ऐसी यूनिक चीज़ करोगे, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोई भी नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको किया जाए। इसमें अभी स्कोप नहीं है, अभी इसमें जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मैं इसमें जॉब लेके आऊँगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब मेरा नाम भी बनेगा, और क्योंकि मैं कुछ ऐसे पियोनियर मतलब इसमें बना, सबसे आगे गया इसके अंदर, मतलब अपने आप को एम्बेसडर बनाया। अब लिटरेचर में आप देखोगे बुक्स आजकल ना कोई पढ़ता है ना कोई लिखता है, सारे डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। यहाँ के जो सीनियर्स वगैरह हैं ना, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो खुद डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना करूँ, फिर मैं इसको, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा नाम बना लूँ, इसमें कुछ ऐसा काम कर दूँ कि मतलब जम्मू में मतलब नाम ही, अगर राइटर का नाम लें तो बेस्ट में आना चाहिए सहज अग्रवाल। तो मतलब इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मतलब ना कोई कोई ईगो है, ना कोई जेलसी, ना कोई मतलब ऐसे होता है कि अपने आप के ऊपर हाँ मतलब सब कुछ हाँ पैशन के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, मतलब जो आप कर रहे हो वो आप दिखाओ और वही उसके ऊपर ही आप फोकस करो। तो सब कुछ मतलब ऐसे धीरे धीरे करके ही होता है। सहज, आपकी इस पूरी जर्नी में हु हैज बीन योर बिगेस्ट सपोर्ट? लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो बाकी सामने इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मतलब मैं, मेरे जो खुद का फेलियर जो है मैं उसी से सीखा हूँ सब कुछ। जो मतलब सोसाइटी है, मतलब जैसे लोग मेरे को कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक टाइम था कि मतलब कोई बंदा मेरे साथ स्कूल में मतलब बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं सबसे अजीब था, सबसे अलग लगता था। क्योंकि मैं क्या करता था कि राइटिंग में घुस गया, मतलब अपने में ही खोया रहता था। लेकिन सारे लोग मजाक उड़ाते थे, टीचर्स भी मजाक उड़ाते थे, कहाँ पे कौन से सपनों में खोया हुआ है वो। लेकिन आज के टाइम पे वही टीचर्स जो हैं वो मेरे से सेल्फी लेते हैं, वही टीचर्स मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। और वही जो बच्चे हैं वो जहाँ की मेरे को ऐसे मजाक उड़ाते हैं, सहज क्या है ये फालतू, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो वही बच्चे मेरे से आज सर करके सेल्फी लेते हैं। जवाब होता है उन लोगों को जो वो लोग उस टाइम पे हमें डिमोटिवेट करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे IIT मतलब सबका सपना होता जाने का, तो उसमें मतलब एज ए स्टूडेंट मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट था, मैं टॉपर नहीं था बचपन से। लेकिन फिर भी मतलब मेरे को उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो 5,000 लोग जो मेरी एज के बंदे हैं उन सबके सामने एज ए स्टूडेंट तो मतलब नॉर्मल बंदा जा जाता है, चले जाता है मेहनत करके, लेकिन मैंने किया नहीं हो पाया। ठीक है, मैंने सोचा इसके ऊपर लेवल कुछ किया जाए, तो एज ए चीफ गेस्ट मैंने को इनवाइट किया और 5,000 लोगों के सामने मैं ऐसे हाथ ऐसे करते हुए गया, और सारे मतलब लोग मेरे ऊपर नजर थी सबकी। और उल्टा मतलब कम से कम 50-60 लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली, किसी ने ऑटोग्राफ लिया। मतलब ये ज़्यादा बड़ी बात है एज ए स्टूडेंट बनने से अच्छा है। राइट, वेल सेड। तो सहज, आपको कई अवार्ड्स के साथ नवाजा जा चुका है, तो आप इस सफलता का श्रेय ये अवार्ड्स किसे डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ में? डेडिकेट तो मतलब जैसे आप बात की जाए तो पेरेंट्स को करना चाहिए, और साथ में जैसे खुद के ऊपर भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर जिन्होंने आपको एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सपोर्ट किया, आपको उनके साथ बनना है। अब देखो, जैसे अब जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज के टाइम पे ऐसा भी है कि जैसे अब इंस्टीट्यूट के अंदर अगर पहले मेरे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था, आज के टाइम पे लड़ाई होती है कि मेरे को इसके साथ बैठना है, तो टीचर बोलते नहीं इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, ये मतलब लड़ाई हो जाती है कि मेरे इसके साथ बैठना है, मैंने इससे बात करनी है, मैंने इससे कुछ सीखना है, कुछ करना है। लेकिन मतलब ऐसे टाइम चेंज करना मतलब काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो ये चीज़ है।
तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देते हैं और पेरेंट्स को अपनी भी, की हुई हाँ, मेहनत को देते मतलब अगर आपने खुद मेहनत की है जी। तो आपको कोई इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हैं जी जी आपने की है, आपके पेरेंट्स को भी दिखता है। हम्म मतलब दिन रात जब मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था पूरा मोबाइल के ऊपर भी, मतलब लोग क्या करते हैं गेम या फ्री फायर गेम्स वगैरह में लगे रहते थे। मैं रिसर्च करता था, मैं सीखता था खुद, सब कुछ मैंने खुद सीखा। मतलब कोई टीचर भी नहीं था राइटिंग में, कोई रैपिंग में टीचर नहीं था, कोई इसमें एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर में भी, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी मतलब यही किया है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ यूनिक करूँ, कुछ नया करूँ इसके अंदर, तो कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँगा कि जो पहले किसी ने ना की हो। ओके। सहज, हम जानना चाहते हैं कि आपकी पहली लिखी हुई किताब हाँ जी। आपने किस उम्र में लिखी थी और कब पब्लिश हुई, वो मोमेंट कितना स्पेशल था आपकी लाइफ में, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताइए। तो ये बुक पॉइंट्स बाय सहज सब्रवाल मैंने 17 की एज में पब्लिश कर दी थी। तो इसके अंदर ऐसा था कि क्या मैंने, खास बात क्या थी इस बुक की, इसके क्या अंदर खासियत खास है? बात ये है कि जैसे जो बच्चे जिनको अगर इनके मार्क्स नहीं आते तो क्या करते हैं, वो सुसाइड या फिर ड्रग्स की दिशा में घुस जाते हैं, उसको रोकने के लिए मैंने ये लिखी है। जैसे क्या करते हैं बच्चे, पेरेंट्स के साथ लड़ने लग जाते हैं, पेरेंट्स उनको कुछ कर डांट दें, कुछ कर दें, तो मतलब ऐसे रूठ के बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, मतलब ऐसे कि उनको बोलते हैं टाइटल कि क्या है इस किताब का? पोइम्स बाय सहज सब्रवाल, ओके। ये इसका टाइटल है। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले इसके अंदर पोइम्स वगैरह जो लिखी हैं टीन के ऊपर लिखी है, क्योंकि तब मैं खुद एक टीनेजर था। तो जो मेरे ऊपर, मतलब जो मेरी लाइफ में मतलब मेरे साथ हो रहा था, तो मैं वो उसके ऊपर ही फोकस एक करता मैसेज था। देना हाँ, चाहते थे आप यूथ को? मतलब लेकिन एक चीज़ है कि मैं इसमें ऐसी चीज़ नहीं लिखी कोई कि जो ऐसे हवा में लिख दी है, मतलब ऐसे कुछ ऐसी दोगलापंथी टाइप कुछ ना किया। लेकिन जो भी चीज़ लिखी है वो मेरे मतलब रियल लाइफ पे बेस्ड है, मतलब जो मेरे साथ खुद हुआ है मैंने उसको ही तो मतलब सहज, अब ऐसे तक कितनी लिखा है। किताबें लिख चुके हैं आप अभी टोटल? तक 3 बुक्स लिखी हैं। हम्म। तो मतलब तीनों बुक्स जो हैं, मतलब तीनों का अलग अलग टॉपिक है, तीनों का अलग अलग कवर भी है, तीनों के अलग अलग मेहनत है, तीनों में अलग अलग टाइम लगा लिखने में, सबकी अपनी स्टोरी आपको है। किस तरह की किताबें जो है वो पसंद आती हैं पढ़ने के लिए? मेरे को सच बोलूँ तो मतलब जैसे किताबें मेरे को खुद पढ़ने का शौक नहीं था बचपन से, तो लेकिन फिर भी मतलब ऐसे होता है ना कि मेरा लिखने का शौक था, हम्म ना कि पढ़ने का। लेकिन पढ़ने में मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ, जैसे लोकल जो लोग हैं, जैसे जो नए लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो अगर जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह मेरे को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसके ऊपर। बाकी आप देख सकते हो कि जैसे सोशल मीडिया पे जो ऐसे कोट्स वगैरह आते हैं जो लोकल लोग लिखते हैं अपने रियल लाइफ पे, मतलब जो ऑलरेडी फेमस है, आप अब उनको जैसे, सपोर्ट करके क्या ही हाँ, जैसे मिलेगा। ऑलरेडी फेमस है, जैसे हम बड़े बड़े मोटिवेशनल हाँ, स्पीकर्स का जैसे, नाम ले हाँ, लीजिए, संदीप महेश्वरी जी, हाँ, ठीक है, बीके शिवानी जी, क्या आप इन्हें फॉलो करते हैं? मतलब हाँ, इन्हें मतलब आप किस मैं तरह से सबको देखते हैं? सबको सुनता हूँ, सबको देखता हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादातर मतलब मेरा फोकस ये रहता है कि मैं लोकल लोगों को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मैं खुद ही ये लोकल हूँ। और जैसे मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को किसी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। एक बंदा, अगर मैं आगे बढ़ता था, यहाँ तो रिलेटिव, यहाँ तो मतलब कोई आगे पीछे जो जलने वाले लोग थे वो टांग खींचते टांग थे, खींचने आ कोई जाते आगे बढ़ने नहीं देता था। तो मतलब मैंने खुद स्ट्रगल किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जैसे एक लोकल जो बढ़ रहा है अभी, अंडरग्राउंड या फिर अभी डेवलपिंग टैलेंट होता है, तो वो कैसा उसके ऊपर बीतती है। हैं जी। जी। तो सहज, हमारे इस सेगमेंट पे एक छोटा सा सेशन होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर। हाँ जी। सो शैल वी स्टार्ट? श्योर। व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग अ राइटर? और बीइंग ए राइटर, टाइपिंग एंड राइटिंग। ओके। व्हाट डज योर फैमिली थिंक ऑफ योर राइटिंग? फैमिली फैमिली थिंक दैट आई एम जैसे मुंगेरी लाल, जैसे मुंगेरी लाल के सपने में बच्चे खोए रहते हैं ना, ऐसे सोचते रहते हैं ऐसे। अच्छा। व्हाट माइट योर नेक्स्ट बुक बी अबाउट? नेक्स्ट बुक that might be a secret, but still I can share that it should be unique, something unique that no one has written till now. Okay. What is the best compliment you have received as a writer? जैसे फैंस वगैरह तो ऐसे कहते हैं कि हाँ, आई एम योर बिग फैन सर, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कुछ जैसे प्रपोजल्स जब आते हैं ना, 30-40 प्रपोजल्स लड़कियों के, कि मतलब हाँ आई लाइक यू, वो भी मतलब पूरी लाइन लग जाती है जब बंदा आगे बढ़ता है तो। Okay. How many hours a day do you write? जब मन करे, ऐसा नहीं है कोई टाइम कोई शेड्यूल नहीं है। पर्टिकुलर टाइम जैसे नहीं है? जैसे जब फ्री हो, जब मन करे, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक बार लिखना है लिखना है, जब मन करे तब लिखो, ऐसा नहीं, कोई एक फॉर्मेट नहीं। अच्छा, प्लेस यू प्रेफर फॉर राइटिंग, इंडोर और आउटडोर? जहाँ पे हो, चाहे मैं अभी यहाँ पे मेरा मन करे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अच्छा। डिपेंड करता है जहाँ मूड बने, मूड जहाँ वाइब आए वहाँ पे लिख दो। अच्छा। What do you like most about yourself? माई यूनिक नेचर,
कि जो जो मेरे को आइडेंटिटी एक देती है कि मैं सहज सबसे सब्रवाल अलग। हूँ, हाँ सबसे अलग। Okay. What is that one thing you want to change in yourself? आई वांट टू चेंज माई सेल्फ एवरीथिंग। Everything? या बट मतलब हर टाइम मैं अपने आप को कुछ यूनिक देखना चाहता हूँ, अपने अंदर कोई नई चीज़ लाना चाहता हूँ जो अच्छी हो, पॉजिटिव चेंज लाए। अपनी सारी नेगेटिव चीज़ों को मैं एज ए पॉजिटिव वे में Convert यूज़ करना करना चाहता हूँ। चाहते हो। हाँ। Okay. Do you write in silence or with music? सॉरी। Do you write in silence or with music? बोथ लाइक अगर आप म्यूज़िक के अंदर देखा जाए तो बीट्स वगैरह का जैसे सुनते रहते हैं तो उसके अंदर लिरिक्स याद आते हैं कि मतलब एक रैप टाइप का हो जाता है। अगर बिना म्यूज़िक का देखा जाए तो एक पोइट्री टाइप की हो जाती है जो इंग्लिश या हिंदी कोई Okay. भी हो Both. जाए। In हाँ, both both। situations. Okay. Do you read your reviews? हाँ, मैं रिव्यूज सबको देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई मैं उन्हीं को करता हूँ जो मतलब वैलिड हो, मतलब जिनको करना बनता है। ऐसे Okay. मतलब सबको मैं रिप्लाई नहीं करता, सबको मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं करता डीएम्स, लेकिन सबको देखता हूँ मैं। Okay. Describe yourself in 3 words. क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्मार्ट, सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग। Well said. So, this is it. ये हमारा रैपिड फायर था. So, last but not the least, सहज, हम आपसे one piece of advice to all the youngsters who are watching you right now. एडवाइस यही रहेगा कि जैसे आपको अपनी जो भी आपका टैलेंट है आपको उसके अंदर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप धरती पे आए हो, आपको अपने अंदर खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने राइटिंग की तो आपने देखा कि इसके अंदर अचीवमेंट्स हुई तो मेरे को भी राइटिंग करनी है, नहीं। आपको अपने अंदर देखना है। अगर आप डांसर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, आपको खुद ढूंढना है अपने अंदर। जैसे आप देख सकते हो अभी जैसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, तो मेरे को उसमें भी जम्मू कश्मीर मेरे को नॉमिनेट किया गया। तो मेरे को वहाँ पे भारत मंडपम में मेरे को बुलाया गया, तो वहाँ मोदी जी के साथ मैंने सेल्फी भी ली। सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे यहाँ पे। जैसे मैं टेक्निकल गुरु जी से मिला, उसके बाद फिर जो बोट का मालिक है वो उनसे मिला मैं। उसके बाद मतलब जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको मैं फ़ोन पे देखता था, तो उनके साथ मतलब लाइव मिला, उनसे बातचीत की। उनको अपना विजिटिंग कार्ड मेरा एक था, तो मैंने सब कुछ एज बिजनेस माइंड के साथ गया था, विजिटिंग कार्ड ले गया था, सबको दिए। तो मतलब क्या किया है, मतलब मैंने अगर आप वहाँ तक पहुँचना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर जैसे अब तमिलनाडु में मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, मतलब एरोनॉटिकल की फील्ड में भी मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उसके बाद बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट 2023 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला 2023 में। तो मतलब वो भी मतलब अचीवमेंट थी, लेकिन एरोनॉटिकल में। हाँ, तो राइटिंग में भी अलग है, उसमें अलग है। उसके जम्मू कश्मीर में टॉप 10 में आता है, इन्फ्लुएंसर्स में भी, राइटर्स में भी। मतलब कुछ भी हो तो मतलब मेरे को बुलाते हैं। जैसे अभी अमित शाह जी आए थे जम्मू में, तो मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था कि मतलब जो इन्फ्लुएंसर है जम्मू में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उस टाइम यहाँ जम्मू में था नहीं, तो मैं मिल नहीं पाया। उसके राहुल गांधी जी जब आए थे उनसे भी मिला, फ़ोटो हुई। उसके बाद जो अगर आप अच्छा काम करोगे आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग आपको बुलाएंगे, सब लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे। तो आपको अच्छा काम करना है, किसी भी फील्ड में करो। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी। So thank you so much सहज for having so such much. a lovely conversation with us और हमें Thanks so अपना much. कीमती समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ रूबरू होने के लिए Thank you थैंक so यू। much. सो दर्शकों, ये थे सहज सब्रवाल, हमारे जम्मू के मल्टी टैलेंटेड। मैं आपको बता दूं, एक हमारे स्पेशली यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन के रूप में सामने आए हैं। तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ और आपको भी रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।